हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड बुक की यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, जो है विषाणु, कवक तथा पादप रोग विज्ञान, वायरस, फंजाई एंड प्लांट डिजीज। इसमें जो अपना पहला टॉपिक आता है वो आता है रोग लक्षण। अब जो प्लांट्स में जो डिजीज़ होती हैं, प्लांट्स में जो रोग होते हैं, वो कवक के द्वारा, वायरस के द्वारा, जीवाणु के द्वारा या माइकोप्लाज्मा के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अपने को जो सबसे पहले पढ़ना है वो अपना है कवक जनित रोग लक्षण। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रोग लक्षण क्या होते हैं। देखिए, हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं और अपने ऊपर ही लेकर चलते हैं। जब हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाकर हम क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम हमें होती है वो हम उन्हें बताते हैं कि भाई हमें ये सिम्टम्स हो रहे हैं, ये दिक्कत हो रही है। तो डॉक्टर क्या करता है, उन जो सिम्टम्स हमने उन्हें बताए हैं उन सिम्टम्स के आधार पर, उन लक्षणों के आधार पर डॉक्टर जांच करके मेन रीज़न का पता लगाता है कि ये लक्षण किस वजह से हो रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या किया, जो सिम्टम हमने उन्हें बताए थे उन सिम्टम्स के आधार पर डॉक्टर ने, उन लक्षणों के आधार पर डॉक्टर ने जांच करके रोग का पता लगाया कि भाई ये लक्षण इस रोग की वजह से हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी रोग हो उसका कोई ना कोई लक्षण ज़रूर होते हैं। ठीक है, कोई भी रोग हो उसका कोई ना कोई लक्षण ज़रूर होता है, और उन लक्षणों के आधार पर ही रोग का पता लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है प्लांट्स में होता है। कई बार हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है कि जो पादप होते हैं उनकी जो वृद्धि होती है वो कई बार अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, सामान्य से अधिक वृद्धि भी हो जाती है। जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, मुरझा जाती हैं, सिकुड़ जाती है, कुंचित हो जाती हैं। या फिर कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो पादप होता है उसमें जो उनके सामान्य जो अंग होते हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो पादप के अंदर ये सारे लक्षण किस वजह से हो रहे हैं, इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, उस मेन रीज़न का पता लगाया किसके आधार पर जाता है, लक्षणों के आधार पर पता लगाया जाता है। तो पादप में उत्पन्न हो रहे इन लक्षणों के आधार पर ही पादप में पादप रोगों का पता लगाया जाता है कि ये लक्षण किस रोग के हैं और किस वजह से ये लक्षण हो रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना ही है कि किसी भी रोग के कोई ना कोई लक्षण जरूर होते हैं, और उस रोग के द्वारा उत्पन्न लक्षण ही क्या कहलाते हैं, रोग लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, देखिए इधर लिखा हुआ है कि रोग लक्षण पौधे के द्वारा प्रदर्शित रोग या शारीरिक विकास की अनियमितता के वास्तविक संकेत को रोग लक्षण कहा जाता है। अब यहाँ पर अपने पास एक लाइन आई है कि शारीरिक विकास की अनियमितता के वास्तविक संकेत। क्या है इसका मतलब कि शारीरिक विकास की अनियमितता के वास्तविक संकेत, इसका मतलब क्या है। देखिए, मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बोला था कि कई बार हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है कि जो पादप होते हैं उनकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, सामान्य से अधिक वृद्धि भी होने लगती है, जो सामान्य अंग होते हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये सब लक्षण क्या होते हैं, प्लांट बॉडी की अनियमितता के वास्तविक संकेत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शारीरिक विकास की अनियमितता के वास्तविक संकेत, यानी कि प्लांट बॉडी पादप के अंदर उत्पन्न हो रहे शारीरिक विकास में अनियमितता के वास्तविक संकेतों को ही क्या कहा जाता है, रोग लक्षण कहा जाता है। समझ में आई बात। अगला हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले कौन सा पढ़ना है, कवक जनित रोग लक्षण, यानी कवकों के द्वारा पादपों में उत्पन्न होने वाले रोगों के लक्षण क्या हैं, कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। तो जो कवक होते हैं, जो फंजाई होते हैं, उनके द्वारा कुछ लक्षण उत्पन्न किए जाते हैं। उन लक्षणों की अगर हम बात करें तो उन लक्षणों में अपने कौन कौन से लक्षण आते हैं। पहला आता है अतिवृद्धि, दूसरा आता है अतिवर्धन, और तीसरा आता है ऊतक क्षय। अतिवृद्धि में क्या होता है कि कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है, कोशिकाओं का आमाप बढ़ जाता है। जो अतिवर्धन जो होता है उसमें क्या होता है, उनके विभाजन की क्रिया तेज हो जाती है, उनकी विभाजन की क्रिया
त्रिव हो जाती है। बात करें हम ऊतक क्षय की, तो ऊतक क्षय, क्षय मतलब नष्ट होना, ठीक है। तो ऊतक जो होते हैं वो नष्ट होने लग जाते हैं, ऊतक जो होते हैं वो गलने लग जाते हैं। तो जो कवक हैं उनके द्वारा मेन ये लक्षण उत्पन्न किए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। जब कोई भी पादप कवकों के द्वारा संक्रमित होता है तो उस संक्रमित पादप में अतिवृद्धि, अतिवर्धन, ऊतक क्षय जैसे लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं। अतिवृद्धि में मैंने आपको क्या बताया है कि कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है, आमाप बढ़ जाता है, उनके विभाजन की क्रिया तीव्र होने लगती है। अतिवर्धन में, ऊतक क्षय में ऊतक गलने लग जाते हैं, ऊतक नष्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। देखिए कि सामान्यतः कवक पादप ऊतकों में ऊतक क्षय उत्पन्न करते हैं और विभिन्न पादप भागों या संपूर्ण पादप की वृद्धि को अवरुद्ध कर देते हैं। कभी कभी कवकों के द्वारा संक्रमित पादप में अत्यधिक वृद्धि भी देखी जा सकती है। जो फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट को संक्रमित करके प्लांट में ऊतक क्षय उत्पन्न करते हैं और पूरे प्लांट बॉडी या कुछ प्लांट्स ऑर्गन में क्या करते हैं, उसकी जो ग्रोथ होती है उसको रोक देते हैं, पादप की वृद्धि को रोक देते हैं। या कभी कभी क्या करते हैं कि संक्रमित पादपों में कवकों के द्वारा पादप की अत्यधिक वृद्धि भी देखी जाती है। अब पहले हम बात करते हैं कि कवकों द्वारा अतिवृद्धि व अतिवर्धन के रूप में उत्पन्न मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं। कि जो कवक के द्वारा जो संक्रमित पादप है उसमें जब अतिवृद्धि और अतिवर्धन होते हैं, इनके जैसे अतिवृद्धि और अतिवर्धन जैसे लक्षण जो उत्पन्न होते हैं, इनके द्वारा कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो पहला आता है पिटिका निर्माण। पिटिका निर्माण में क्या होता है, गॉल फॉर्मेशन। पिटिका क्या होती है, सबसे पहली बात ये थी कि पिटिका क्या होती है। पिटिका होती है अनियमित आकार की ऊर्ध्व संरचनाएं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पिटिका कहते हैं। एक शब्द आता है मस्सा। मस्सा किसे कहेंगे हम, जो छोटी छोटी पिटिकाएं होती हैं उन छोटी छोटी पिटिकाओं को क्या कहा जाता है, मस्सा कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि परजीवी के संक्रमण से परपोषी में कभी कभी अनियमित आकार की ऊर्ध्व संरचनाएं आउटग्रोथ्स बन जाती हैं, जिन्हें पिटिका कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मक्के का कंड रोग, दूसरा है आलू का मस्सा रोग। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मस्सा जो शब्द है, मस्सा क्या है, छोटी छोटी पिटिकाएं ही क्या कहलाती हैं, मस्सा कहलाती हैं। और पिटिका क्या होती है, अनियमित आकार की ऊर्ध्व संरचनाएं होती हैं। सेकंड हम बात करते हैं शोथ यानी कि स्वेलिंग। स्वेलिंग से मतलब लेकर चलें तो क्या होता है, सूजन होता है। और जब सूजन आता है तो क्या होता है, आकार बढ़ता है, आमाप बढ़ता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा प्लांट्स में भी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अतिवृद्धि के कारण कभी कभी पादप अंग आमाप में बढ़ जाते हैं और इसे ही हम विवर्धन यानी इनलार्जमेंट अथवा शोथ कहते हैं। जब संक्रमित पादप में अतिवृद्धि होती है तो उस अतिवृद्धि के कारण क्या होता है, जो पादप अंग होते हैं, प्लांट्स जो ऑर्गन होते हैं, वो आकार में बढ़ जाते हैं, आमाप में बढ़ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शोथ या स्वेलिंग। एग्जाम्पल की बात करें तो सरसों का श्वेत किट में संक्रमित पुष्प क्रम का शोथ। अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं जो कि कवकों द्वारा अतिवृद्धि व अतिवर्धन के रूप में उत्पन्न होने वाले मुख्य लक्षणों की हमने बात की है, जिसमें हमने पिटिका निर्माण देखा है और शोथ देखा है। पिटिका निर्माण अनियमित आकार की ऊर्ध्व संरचनाएं, जो शोथ होता है उसमें क्या होता है, पादप अंगों आमाप में बढ़ जाते हैं, किसके कारण, अतिवृद्धि के कारण। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुर्चीसम रोग की। कुर्चीसम रोग में क्या होता है, जो संक्रमित पादप होता है उस संक्रमित पादप में शाखन में वृद्धि होने लग जाती है, यानी कि जो शाखाएं होती हैं उस संक्रमित पादप की वो पतली, लंबी व कोमल होने लग जाती हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो चेरी का कुर्चीसम रोग, ठीक है। तो कुर्चीसम में क्या हुआ, जो शाखाएं होती हैं उनमें वृद्धि होने लग जाती है, शाखाएं पतली, लंबी और कोमल होने लग जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्णकुंचन। अब पर्णकुंचन शब्द से ही पता चल रहा है, पर्ण मतलब पत्तियां, कुंचन मतलब सिकुड़ना, ठीक है। तो पत्तियों का सिकुड़ना यानी कि कवक द्वारा जो संक्रमित पादप होगा उस संक्रमित पादप में जो पत्तियां होंगी
वो क्या होती हैं, झुर्रीदार हो जाती हैं, कुंचित हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करी जाए तो आड़ूका वेलन रोग, कौन सा रोग, आड़ूका वेलन रोग, पीच लीफ कर्ल। नेक्स्ट हम देखते हैं विस्तारित पर्व। विस्तारित मतलब क्या होता है, लंबा बड़ा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएंगी, जो पर्व होंगी, जो संक्रमित पादप होगा, कवकों के द्वारा संक्रमित जो पादप होगा, उसमें पर्व क्या हो जाती है, विस्तारित हो जाती है, लंबी हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो संक्रमित पादप के तने के पर्व सामान्य से अधिक लंबे हो जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो धान में जिब्रेला द्वारा उत्पन्न रोग में पर्व विस्तारित, जो धान होता है उसमें जो जिब्रेला रोग जब उत्पन्न होता है तो जो पर्व होती हैं वो विस्तारित हो जाती हैं। धान में होने वाले जिब्रेला रोग के लक्षणों में जो पर्व होती हैं वो विस्तारित हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंगों का रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। इसमें क्या होता है, जो संक्रमित पादप होता है उसमें सामान्य अंगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उन अंगों के स्थान पर असामान्य संरचनाएं बनने लग जाती हैं। एग्जाम्पल देखिए, बाजरे का हरित बाली रोग, जिसमें पुष्पीय अंग जो होते हैं वो पत्ती समान संरचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। यानी कि बाजरा जो है उसमें पुष्पीय अंगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, पुष्पीय अंगों के स्थान पर जो पुष्पीय अंग होते हैं वो पत्ती समान संरचनाओं में बदल जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है कि हमने बात की थी रोग लक्षण की। क्या होते हैं रोग लक्षण, पादप में शारीरिक विकास की अनियमितता के वास्तविक संकेतों को रोग लक्षण कहते हैं। फिर हमने बात की है कवक जनित रोग लक्षण की, तो कवकों के द्वारा जो लक्षण उत्पन्न होते हैं प्लांट्स में वो कौन कौन से होते हैं, अतिवृद्धि, अतिवर्धन, ऊतक क्षय। ऊतक में ऊतकों का नष्ट होना या ऊतकों का गलन हो जाता है। अतिवृद्धि में कोशिकाओं का आमाप बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है। अतिवर्धन में विभाजन की क्रिया तेज हो जाती है। फिर हमने बात की थी कि कवकों के द्वारा जो लक्षण उत्पन्न हुए थे, अतिवृद्धि, अतिवर्धन और ऊतक क्षय, इसमें हमने सबसे पहले बात की है अतिवृद्धि और अतिवर्धन की, कि जब संक्रमित पादप होता है, कवकों के द्वारा जो संक्रमित पादप होता है उसमें अतिवृद्धि और अतिवर्धन के द्वारा कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा पिटिका निर्माण। पिटिका क्या होती है, अनियमित आकार की ऊर्ध्व संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम पिटिका कहते हैं। जो छोटी छोटी पिटिकाएं होती हैं उन पिटिकाओं को ही हम क्या कहते हैं, मस्सा कहते हैं। फिर हमने नेक्स्ट देखा था शोथ या स्वेलिंग। स्वेलिंग मतलब सूजन। तो इसमें भी क्या होगा, जो पादप अंग होते हैं वो आमाप में बढ़ जाते हैं। अगला हमने देखा था कुर्ची समरोग। इसमें जो शाखाएं होती है संक्रमित पादप में, शाखाएं में वृद्धि होने लग जाती है, शाखाएं पतली, लंबी और कोमल होने लग जाती हैं। फिर हमने देखा पर्णकुंचन। इसमें संक्रमित पादप में पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, झुर्रीदार हो जाती हैं। विस्तारित पर्व की अगर हम बात करें तो इसमें जो संक्रमित पादप होता है उसमें पर्व कैसी हो जाती है, विस्तारित हो जाती है, लंबी हो जाती है। अंगों का रूपांतरण नेक्स्ट। इसमें क्या होता है, जो संक्रमित पादप होता है उसके जो सामान्य अंग जो होते हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उनका परिवर्धन नहीं हो पाता है। उन अंगों के स्थान पर कुछ असामान्य संरचनाएं बनने लग जाती हैं। जैसे हमने जो एग्जाम्पल देखा था बाजरे का, उसमें हमने देखा था कि जो पुष्पीय अंग होते हैं वो नहीं बन पाते हैं। पुष्पीय अंग जो होते हैं वो पत्ती समान संरचनाओं में बदल जाते हैं, पुष्पीय अंगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।